जिन लोगों ने लालू जी को गाली दिया, चारा चोर कहा, जिन लोगों ने लालू जी को जंगल राज का पुरोधा बताया, उन लोगों को बीजेपी में से ला करके टिकट देने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि आरजेडी जो है वो अपने विचारधारा से भटक गया है। पंचायत में मैं लाइब्रेरी देने का काम करूँगा। हमने हर पंचायत में एक एक लाइब्रेरी खुलवाने का काम किया हूँ और आगे मैं एक एक गांव में जो है लाइब्रेरी खोलने का काम करूँगा। अभी तो पंचायत में एक है, लेकिन आने वाले समय में हम जो आगे जो 5 साल होगा, हर एक गांव में लाइब्रेरी खोलने का काम करूँगा। स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, सड़क हो, बिजली का हो, पानी का हो, मतलब ट्रांसफार्मर कहीं भी जलता था, मेरे पास खबर आता था 24 घंटा के अंदर मैं ट्रांसफार्मर लगवाता था। मतलब किसी जनता को मैं हर परेशानी से निकालने का कोशिश किया। एनजीओ का जो सफाई का जो टेंडर होता था वो 44 से बढ़ाकर 68 लाख लोगों ने कर दिया। तो मतलब कि सीधा विपरीत। अब बताइए, जब हमने चेयरमैन बनाने का काम किया और हम लोगों ने जो घोषणा किया था, एक भी काम जो है इन्होंने नहीं किया और पूरे नगर परिषद को जो है एक लूट का माध्यम बना दिया। छूट करके लूटा। आप जाइए, हर गली मोहल्ले में कितनी गंदगी है, कोई सफाई का व्यवस्था नहीं है, लेकिन 68 लाख रुपया हर महीना जो है एनजीओ के माध्यम से जाता है। उस पैसे को मतलब कि लूट है, जबकि रियल में अगर 30 लाख रुपया भी अगर रहे तो बढ़िया से सफाई हो सकता है, लेकिन 68 लाख रुपया जाता है। मतलब कि जो भी हम लोगों ने गरीब जनता होल्डिंग टैक्स वाला जो है हमने किया था, सब इन लोगों ने उल्टा किया और पूरे नगर परिषद को एक पैसा कमाने का जरिया इन लोगों ने बनाया और आज तक उसी स्थिति में है। तो डेहरी डालमिया नगर की जनता कभी नहीं चाहेगी कि जिसको विधायक ने लड़ करके चेयरमैन बनाया वो व्यक्ति उनका नहीं हो सका, और जो उन्होंने वादा किया था जनता के बीच जा करके, हर गली गली में घूम करके बोला था कि अगर हमारा चेयरमैन होगा तो होल्डिंग टैक्स जो है पुराने रेट पर लिया जाएगा। नमस्कार, हम हैं प्रेम कुशवाहा और आप देख रहे हैं लोक हुंकार टीवी। हमारी उपस्थिति है बिहार में और बिहार में हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं फतेह बहादुर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आरजेडी से विधायक रहे हैं आप और हैं, कैसे टिकट कट गया? ये टिकट तो मैं आरजेडी में रह करके हमेशा मैंने संवैधानिक बात कहा और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए हमने अथक प्रयास किया 5 साल के। उनके बाबा साहब का संविधान जो है बरकरार रहे, चूँकि संविधान है तो हम लोग सुरक्षित हैं। जगदेव बाबू का जो 90% की लड़ाई है, उस लड़ाई को हमने लेकर के जगदेव बाबू के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया और हमने पूरी 5 साल जो है जनता का सेवा करने का काम किया। स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, सड़क हो, बिजली का हो, पानी का हो, मतलब ट्रांसफार्मर कहीं भी जलता था, मेरे पास खबर आता था 24 घंटा के अंदर मैं ट्रांसफार्मर लगवाता था। मतलब किसी जनता को मैं हर परेशानी से निकालने का कोशिश किया हूँ। लेकिन जो आरजेडी के अंदर जो है, जो लालू जी का आरजेडी था, उस सामाजिक न्याय का आरजेडी था, और आज जो तेजस्वी जी का आरजेडी है, इसमें जो है सामंतवादी और मनुवादी लोगों का एंट्री हो गया है। तेजस्वी जी पूरी तरह जो है मनुवाद और सामंतवाद के गोद में बैठ करके और समाजवादी और अम्बेडकरवादी का ही टिकट काटने का इस पर काम किए, ताकि सामाजिक न्याय का विचारधारा जो है समाप्त हो और मनुवाद और सामंतवाद हावी हो। आप देखे होंगे, जिन लोगों ने लालू जी को गाली दिया, चारा चोर कहा, जिन लोगों ने लालू जी को जंगल राज का पुरोधा बताया, उन लोगों को बीजेपी में से ला करके टिकट देने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि आरजेडी जो है वो अपने विचारधारा से भटक गया है, और मैं विचारधारा का बात करता हूँ, 90% का बात करता हूँ। यही कारण है कि आरजेडी में जो है मनुवादियों और सामंतवादियों का चला
और उन लोगों ने साजिश की तहत मेरा टिकट कटवाने का काम किया ताकि बाबा भीमराव अंबेडकर का विचारधारा, संविधान की लड़ाई और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने 90% के लिए 90% का हक हिस्सेदारी का बात जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि विचारधारा से भटक गई है पार्टी, इस तरीके से तेज प्रताप यादव जी ने भी बोला है कि आरजेडी पे चमचे हावी हो गए हैं। वो तेज प्रताप जी घर के हैं तो हमसे बेहतर जानते होंगे, तो अब वो बोले हैं तो सच ही होगा। तेज प्रताप जी आरजेडी से बाहर हैं, तो आने वाले समय में क्या आप उनके साथ चुनाव लड़ने? देखिए, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति और जाति का नहीं है। हमारी लड़ाई जो है सीधी सी है, समाजवाद और सामंतवाद के बीच है, यानी संविधान और मनुस्मृति के बीच है। तो संविधान को मानने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले सभी हमारे साथी होंगे, हमारे सहयोगी होंगे। आज जो संविधान को मिटाने वाले हैं, मिटाकर मनुस्मृति को लागू करने वाले हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, वो हमारे विरोधी होंगे। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो पिछले 5 साल में जो आपने काम किए हैं, जो आपका सपना था, मैं जनता के बीच जा रहा हूं तो हमें जनता के तरफ से अपार समर्थन मिल रहा है और जनता बोल रही है कि फिर आप ही रहेंगे। नहीं, आपने अभी तक जो काम कराए हैं, कम से कम जो भी वीडियो देखते हैं तो जो भी मैं काम कराया हूं सब हमारे क्षेत्र में जनता को मालूम है। सड़क, नली, गली, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में हमने बेहतर काम किया है। गांव लेवल पे आपने काम किया, लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने भी खुल के बोला भी है, पर शहरी लोगों में ये नहीं दिखा। शहर में जो है हम लोगों ने जो है अति पिछड़ा का लड़ाई हमने लड़ा चेयरमैन के लिए। चेयरमैन का जो डेहरी का सीट है अति पिछड़ा महिला का है, जिस पर स्वर्ण समाज का कब्जा था। मैंने हाई कोर्ट तक लड़ करके उसका जाति प्रमाण पत्र रद्द करवाया और हम लोग जो है नगर परिषद में चेयरमैन जो है अपना बनाने का काम किया। हम लोग का था कि नगर में फंड ज़्यादा है तो नगर का विकास नगर परिषद से होगा। हम लोग का सीमित फंड है तो हम लोग पंचायत में करेंगे। हम लोगों ने उस समय जो है नगर परिषद के चुनाव लड़ने से पहले हम लोगों ने घोषणा किया था कि होल्डिंग टैक्स जो है यहाँ बढ़ा दिया है लोग, लेकिन हमारा उम्मीदवार जब चेयरमैन बनेगा तो हम लोग होल्डिंग टैक्स को जो है पुराने रेट पर जो है कटवाने का काम करेंगे। जबकि हमने विधानसभा में आवाज़ उठा करके विभाग का लेटर नगर परिषद में 4 साल से पड़ा हुआ है पुराने रेट पर होल्डिंग टैक्स काटने के लिए। हम लोगों ने आवाज़ उठाया था कि अब हम लोगों का मुद्दा था कि अब्दुल करीम अंसारी साहब जो का हॉल है वहाँ उस में जो है सीनियर सिटीजन के लिए इंडोर स्टेडियम के लिए उसका जीर्णोद्धार कराने के लिए, और सबसे बड़ी हम लोगों ने घोषणा किया था कि हमारा चेयरमैन होगा तो हम लोग फुटपाथी दुकानदार के लिए वेंडर जोन का व्यवस्था करेंगे और नगर में साफ सफाई का बढ़िया व्यवस्था करेंगे। जो पिछला चेयरमैन जो है एनजीओ का पैसा जो सफाई में जो है उस समय 44 लाख रुपया जो था हर महीना जाता था, लूट था। तो हम लोगों ने किया था इस पैसे को हम लोगों ने मतलब कम करेंगे और कम करने के बाद जो भी मतलब है हम लोग उस पैसे को और विकास में लगाएंगे। लेकिन हम लोग नया चेयरमैन चुनने के बाद ही इस चेयरमैन का जो है रवैया चेंज हो गया। हम लोगों ने कहा था कि जब हमारा चेयरमैन होगा तो जितने हमारे टेम्पू चालक है उन लोगों का जो है हम लोग जो टैक्स लगता है उसको हम लोग माफ़ कर देंगे। लेकिन जैसे ही बने माफ़ करना तो दूर, इसको 3 गुना कर दिया। वेंडर जोन बनाना तो दूर, जो है सभी फुटपाथी दुकानदार को उजाड़ने का काम किया इन लोगों ने। और होल्डिंग टैक्स कम करने के बजाय और इन लोगों ने 5% बढ़ाने का काम किया।
एनजीओ का जो सफाई का जो टेंडर होता था वो 44 से बढ़ाकर 68 लाख लोगों ने कर दिया। तो मतलब कि सीधा विपरीत। अब बताइए, जब हमने चेयरमैन बनाने का काम किया और हम लोगों ने जो घोषणा किया था, एक भी काम जो है इन्होंने नहीं किया और पूरे नगर परिषद को जो है एक लूट का माध्यम बना दिया। छूट करके लूटा। आप जाइए, हर गली मोहल्ले में कितनी गंदगी है, कोई सफाई का व्यवस्था नहीं है, लेकिन 68 लाख रुपया हर महीना जो है एनजीओ के माध्यम से जाता है। उस पैसे को मतलब कि लूट है, जबकि रियल में अगर 30 लाख रुपया भी अगर रहे तो बढ़िया से सफाई हो सकता है, लेकिन 68 लाख रुपया जाता है। मतलब कि जो भी हम लोगों ने गरीब जनता होल्डिंग टैक्स वाला जो है हमने किया था, सब इन लोगों ने उल्टा किया और पूरे नगर परिषद को एक पैसा कमाने का जरिया इन लोगों ने बनाया और आज तक उसी स्थिति में है। तो डेहरी डालमिया नगर की जनता कभी नहीं चाहेगी कि जिसको विधायक ने लड़ करके चेयरमैन बनाया वो व्यक्ति उनका नहीं हो सका, और जो उन्होंने वादा किया था जनता के बीच जा करके, हर गली गली में घूम करके बोला था कि अगर हमारा चेयरमैन होगा तो होल्डिंग टैक्स जो है पुराने रेट पर लिया जाएगा। मैं गया भी, बात भी किया, फर्स्ट बोर्ड के बैठक में गया था, मैं बात भी रखा, लेकिन इन लोगों ने मेरा कोई बात नहीं सुना, तो मैं बोर्ड में जाना बंद कर दिया। तो ये जब एक नगर परिषद में इस तरह का लूटपाट कर रहा है, तो अगर डेहरी की जनता एमएलए बना देगी तो हमारा डेहरी विधानसभा पूरी तरह जो है बर्बाद हो जाएगा। और इन लोगों का धंधा जितना है शहर में, इन लोग जितने सहयोगी लोग इनके हैं, सब अवैध धंधा है और इनका संरक्षक जो है वो लॉटरी का धंधा करते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे शहर के लोग जो है इनको समर्थन दे करके शहर को पुनः बर्बाद करना चाहेंगे। आने वाले 5 साल में आप क्या काम करेंगे हम के लिए? आने वाली 5 साल में जो मैं पूर्व में करते आया हूँ, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली, पानी, सड़क, उसी तरह मैं पुनः जो है काम करता रहूँगा जनता के बीच में रह कर। और सबसे बड़ी बात है कि हम सामाजिक न्याय की जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो लड़ाई हमारा जारी रहेगा। 90% के लोगों के लिए हक हिस्सेदारी का बात, आप समझिए कि जब EWS इन्होंने लोगों ने दिया तो 10% वालों को तो 10% आरक्षण दे दिया। अब बच गए 90% वाले, तो 90% वालों को भी 90% आरक्षण मिलना चाहिए ना। तो हमारी 90% के लिए हक हिस्सेदारी की लड़ाई जारी रहेगा और सामाजिक न्याय के साथ मैं डेहरी विधानसभा में जिस प्रकार 5 साल मैंने विकास करने का काम किया है, उसी प्रकार मैं आगे भी करता रहूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में कोई ठोस कदम विधानसभा में जो आने वाले शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो है, पिछला चुनाव में हम घूम रहे थे तो बोले थे कि हर पंचायत में मैं लाइब्रेरी देने का काम करूंगा। हमने हर पंचायत में एक लाइब्रेरी खुलवाने का काम किया हूं और आगे मैं एक गांव में जो है लाइब्रेरी खोलने का काम करूंगा। अभी तो पंचायत में एक है, लेकिन आने वाले समय में हम जो आगे जो 5 साल होगा, हर एक गांव में लाइब्रेरी खोलने का काम करूंगा। और जो भी हमारे बच्चे जो है अच्छा रिजल्ट लाते हैं उनको मैं प्रोत्साहित भी मैं करता हूं कि जो हमारे बच्चे 80 प्लस नंबर लाएंगे मैट्रिक और इंटर में, उन लोगों को मैंने प्रोत्साहन राशि भी देने का काम किया है कि हमारे बच्चे में और उत्साह बढ़े, प्रोत्साहित हों और एक दूसरे को कंपटीशन करते हुए लोग आगे बढ़ें। तो ये काम हमारा जारी रहेगा। एक सवाल, बड़ा सवाल है, रास्ते कुछ जब मार्केट में युवाओं से बात हुई तो युवाओं ने कहा है कि रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने कोई काम ना किया, वो पलायन करने को वो मजबूर हैं, तो इसीलिए वोट ना करने का उन्होंने मन बनाया है। तो क्या मैसेज देंगे उन युवाओं को? देखिए, वोट का अधिकार हमें बाबा साहब ने संविधान में दिया है, हमें वोट करना चाहिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और अगर सरकार ने नहीं व्यवस्था किया है तो केंद्र सरकार ने तो पिछले 11 वर्षों में जो है पूरे
देश के उद्योग धंधों को चौपट किया है, सरकारी व्यवस्था को बेचने का काम किया है। यानी इनडायरेक्ट ये लोग जो है 90% के लोगों का आरक्षण समाप्त कर रहा है सरकारी संस्थान को बेचकर, और सब कुछ तो बेच दिया इन लोगों ने। खरीदने का काम तो कुछ किया नहीं, ना एक भी यूनिवर्सिटी खोलने का काम नहीं किया, हॉस्पिटल खोलने का काम नहीं किया, बिहार में कोई इंडस्ट्री लगाने का काम नहीं किया। डबल इंजन का सरकार है, तो मैं समझता हूं कि ये डबल इंजन के सरकार को यहाँ से जाना चाहिए, और यहाँ अम्बेडकरवादियों और समाजवादियों का जब सरकार बनेगा तो सारा व्यवस्था होगा, दुरुस्त होगा। जी, हमारे साथ थे डेहरी विधानसभा से प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह जी। उन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।